जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है वो किसी से कम नहीं है। देखिए डेफिनेटली सबसे पहली बात यह है कि टेररिज्म को कोई भी नेशन सपोर्ट नहीं करती, कोई भी रिलीजन सपोर्ट नहीं करता। स्पेशली हम अक्सर लोग बात करते हैं कि टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, पाकिस्तान से निकल रहा है या इस खित्ते से निकल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बात गलत है। बात करेंगे भाई भारत की मिलिट्री की, जिसने रिसेंटली कह लें कि म्यांमार के अंदर उल्फा एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके ऊपर एक भारी भरकम अटैक किया है एंड स्पेशली ड्रोन्स कह लें कि वहाँ पर भेजे गए हैं और उनके जो लीडर हैं उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो कह लें कि हमें फेस करना पड़ा है ड्यू टू इंडियन मिलिट्री एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो जिनके लीडर हैं वो भी वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। एंड अगर हम उल्फा की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ उल्फा, एक सिंपल वन आता है जिसका जो ये कहता है कि हम भारत के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। दूसरा अल्फा आई की बात करें तो वो ये कहता है कि हम असम को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं, सेम टू सेम लाइक जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इशूज़ चल रहे हैं, जो कि ये कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान एक सेपरेट स्टेट बना देनी चाहिए, बलूचिस्तान को आज़ाद कर देना चाहिए और हमारी सारी की सारी जो मिलिट्री है वो वहाँ पर कह लें कि लगी हुई है टेररिस्ट का सफाया करने के लिए। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जहाँ पर अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन्स करें तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो बैक इन द गेम हम लोगों को नज़र आ रही है। एंड स्पेशली अगर म्यांमार की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भारत जो मर्जी करे हम इनके साथ हैं, पूरा भरपूर साथ देंगे ताकि यहाँ से ये जो मिलिटेंट ग्रुप है रफू चक्कर होता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो भारत की आर्मी है इसके बारे में इनका क्या ख्याल है, बिकॉज आफ्टर द इंडो पाक वॉर कौन सी ज़्यादा मजबूत मिलिट्री नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय मिलिट्री की बात करें, जिस तरह से भारतीय मिलिट्री कह लें कि अटैक कर रही है, अब नेक्स्ट मिलिटेंट ग्रुप्स को रिमूव करने की कोशिश कर रही है, तो इससे उनका एक भारी भरकम रवैया नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को कि वो मज़ीद मजबूत होती जा रही है और कह लें कि अपने जो एयर डिफेंस है या कह लें कि जो दूसरी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो है वो किसी से कम नहीं है। जो इंडियन आर्मी को सबक मिल चुका है तो उसमें दोबारा इतनी हिम्मत होगी नहीं कि वो दोबारा किसी किस्म का कोई अटैक कर सके। सर लेकिन इनकी आर्मी ने एक बात की है कि हम पाकिस्तान पर फुल अटैक कर सकते थे और हमें वार्न किया गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम किसी किस्म के जो मिलिट्री एरियाज़ हैं उन पे अटैक ना करें, अदरवाइज़ हमने पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना कोई आसान बात नहीं है। नहीं, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कुछ करके दिखाते हैं ना। सर उन्होंने किया तो है, पाकिस्तान की इतनी जगहों पर अटैक किया, इतनी जगह पे भी अटैक किया, मूंगी खाई, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इवन के अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखें। सर लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायर मतलब कि अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें या वैसे बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा चीज़ें जो से परचेज़ कर रहा है एक बार फिर से और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और उसका मेन टारगेट यही है कि जो टेररिज्म है उसको रिमूव करना है मैंने, और उसने ठान लिया कि मैंने करके ही रहना है और पाकिस्तान डेफिनेटली उसकी हिट लिस्ट पर आता है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर इतनी यानी कि महारत नहीं है जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी आर्मी की, हमारी एयरफोर्स की, हमारी नेवी की, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो सर उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। सर अगर उनको दूसरा सिर्फ हथियार पकड़वा दें या पकड़ा दें, उनको चलाना भी नहीं आएगा। देखिए डेफिनेटली सबसे पहली बात यह है कि टेररिज्म को कोई भी नेशन सपोर्ट नहीं करती, कोई भी रिलीजन सपोर्ट नहीं करता। स्पेशली हम अक्सर लोग बात करते हैं कि टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, पाकिस्तान से निकल रहा है या इस खित्ते से निकल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी नेशन जो है वो किसी भी टेररिस्ट को कभी भी नहीं बचाता। टेररिज्म जो है इसका ना कोई रिलीजन है। एक छोटे बच्चे को मारना, किसी घर पर जाके हमला कर देना, तो ये कौन सा इंसान चाहेगा? देखें सबसे पहली बात कि अगर इंडिया के लिए स्टेप ले रहा है तो ये वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। और अगर उसको ओन भी करे तो ये मज़ीद बेहतर बात है कि भाई आप प्राउडली बताओ कि हमने ये काम किया है और हम इस चीज़ को सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं, तो उसमें तमाम दुनिया आपका साथ देगी। अल्फ़ा मेल वर्सेस उल्फ़ा मेल मुझे तो ये लग रहा है जैसे जंग स्टार्ट हुई है। लेकिन इस दफ़ा पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ साथ साथ कौन कौन खड़ा हुआ है इंडिया के। वो तो मान ही नहीं रहे कि हमने हमला किया है, तो पता नहीं हुआ भी है या वो क्या म्यांमार जो एरिया है उसके अंदर वैसे ही जंग, मतलब उनका अपना आपस में ही आपस में बम फाड़ के मिलिटेंट दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। कौन सी दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं कि सारी हमें दुनिया की दहशतगर्दी खत्म करने का ठेका इंडियन आर्मी ने ले लिया। कोई तो लेगा ना, कोई तो लेगा ना। खत्म होती क्यों नहीं है फिर? उनके अपने अंदर नाकतले जो हमले होते हैं उन पे भी तो काम इंडिया को करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर तारीफ़ें बटोरनी है तो वो तो मैं इस पे मोदी सरकार पे जाऊँगा, इंडियन आर्मी में बात नहीं करूँगा। मोदी सरकार क्या है कि मतलब मुझे लगता है कहीं पे फिरना, मतलब वो होने वाले हैं, इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो पाकिस्तान से तो मुँह की खाली मोदी सरकार ने, अब मुझे लगता है उस तरफ चल पड़े हैं। तो सर
ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा मुल्क हो, 1.5 बिलियन की आबादी है, विद द कह लें कि इतनी अच्छी जनरेशन के डिफेंस सिस्टम उन्होंने रखे हो, स्टिल हम उनके बारे में कैसा रवैया रखें? अभी आप देख लेना जो हुआ क्या हुआ, सबने देखा सर ना। लेकिन अभी उनके अगर अजीत डोभाल की बात करें जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नहीं, अगर अब दोबारा करते हैं तो उससे ज़्यादा उनको मुँह की खानी पड़ेगी। सर वैसे सुनने में ये भी आया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी लॉन्च हो जाए 2.0, हाँ वो शायद में भी हो सकता है। हो सकता है। तो इस बार पाकिस्तानी आर्मी कितनी तैयार बैठी हुई है, और स्पेशली अगर हम लोग ये बात करें कि आपने कहा कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी, लेकिन इंडिया कभी क्लेम नहीं कर रहा, इंडिया मानता ही नहीं। अभी अजीत डोभाल ने कहा, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अपने आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी ये बताते हैं, कमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं बैकएंड पे चाइना है इनके पास। बैकएंड में बिल्कुल चाइना है, बिल्कुल चाइना है, लेकिन इनके बैकएंड पे भी तो आप देखें ना, अमेरिका जैसी सुपर पावर है, इसराइल है, तो जो जितने भी ड्रोन हमले हुए हैं आप देखें उस पर जितनी भी वो थी वो यानी कि मेड बाय इसराइल ऐसे ही था। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा इतनी हिम्मत कर सकते। सर एक ही मुद्दा आता है पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान में चाहे जितने भी सियासी इख्तलाफात हों, जब इस किस्म का कोई भी ऐसा कोई मौका आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और हमारी आवाम में इतना जज्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा कुछ हुआ तो आवाम सबसे पहले आगे हो। सर बात अगर हम लोग टेररिज्म की करें तो इंडिया का हमेशा ये मुद्दा आता है कि जो काउंटर टेररिज्म है वो पाकिस्तान हटा क्यों नहीं देता है, और अगर पाकिस्तान ये हटा देगा तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो हम उनकी बात सुनते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं है, अगर हम उनको लगता है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? तो नहीं, टेररिज्म को तो वो वाकई सपोर्ट कर रहे हैं, हम या वो कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, आप देख लें, अपना बलूचिस्तान के हालात देख लें, वजीरिस्तान के हालात देख लें, अभी रिसेंटली जो हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं भारत सारा कुछ करा रहे हैं? जाहिर है। सर प्रूफ्स कहाँ हैं? तो प्रूफ तो है ना, प्रूफ तो है, पकड़े जाते हैं तो प्रूफ आता है। हमारे चीफ साहब ने भी यही कहा कि पकड़े जाते हैं तो प्रूफ्स हैं। जाहिर है। तो कुछ किया क्यों नहीं जा रहा जब हम कहते हैं कि इंडिया मुदाफत कर रहा है? लगी हुई आर्मी दिन रात लगी हुई है। अब जितने ज़्यादा यानी कि आप ये कह लें कि वज़ीरिस्तान के हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, मैं इवन के पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, पूरे पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली मैं अभी कराची से आया हूँ, पहुँचा हूँ यहाँ पर। तो जितने हालात वहाँ पर ख़राब हैं वज़ीरिस्तान में, आप अगर पेशावर जाऊँ, मैंने जाना है पेशावर, तो वाया मैं अगर बन्नू वाली साइड से निकलूँगा ना तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जो वहाँ की जो सूरत हाल है। जी सूरत हाल है। तो और मैं अभी आया हूँ इंटीरियर सिंध से, कच्चे का इलाका आपने सुना होगा, ठीक है। कच्चे के इलाके में आप देख लें, वहाँ पर मैं कंद कोट के पास से गुजर रहा था, तो मेरे से पहले ही कुछ साइड पे हो रहा था मामला, डाकुओं ने रोकी हुई थी गाड़ी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल आए। मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में ही सिक्योर नहीं हैं अभी? तो जाहिर है, हालात ऐसे हैं ना, जो बाहर की जो आप ये कह लें कि भी एजेंसीज़ हैं वो कभी चाहेंगी कि पाकिस्तान के अंदर सुकून हो? नहीं ना सर, चाहेंगे। सुनने में तो ये आता है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो हर जगह पर उंगली करती रहती है, वो सुकून नहीं करने देती। पाकिस्तानी एजेंसी कहीं किसी जगह पे उंगली नहीं करती। पाकिस्तानी एजेंसी को तो मानते हैं सब कि दुनिया की सबसे 1 जो है वो ISI। लेकिन सर नंबर 1 एजेंसी की अगर बात की जाए, अगर आप गूगल करते हो तो वहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी नंबर 1 पर नजर आ रही है, पाकिस्तान रैंक नंबर 8। नहीं, पाकिस्तान नंबर 1। मेरे साथ तो डेफिनेटली आपकी बात, आपने कहा कि पूरी दुनिया आपका साथ देगी। आपने देखा होगा जिस तरह से क्वाड के अंदर उनको सपोर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया है। फिर उसके बाद अगर हम रिक्स की बात करें उसमें भी कंडेम किया गया है। बाकी हम जितनी मर्जी कोशिश की हो, लेकिन इंडिया ने मनवा के छोड़ा कि जो पहलगाम का अटैक है वो नेबर कंट्री से होता हुआ दिखाई दिया, और हम सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के। तो इट मीन्स कि इंडिया छुपा रुस्तम है भाई, कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर हमला कर सकता है। यार देखिए, ये बात गलत है कि नेबर कंट्री ने किया, उसके बाद हमारी और इंडिया की जंग भी लगी, और उस जंग में ना इंडिया का कुछ किया ना पाकिस्तान का कुछ किया। गया उन माओं का जिनके बेटे चले गए, गया उन सिविलियंस का जिनकी जायदादें चली गई, कईयों के घर तबाह हो गए, कईयों की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ सिविलियन का, उस बंदे का जो दिल्ली का कोई 500,000 रुपये कमाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उस बंदे का हुआ। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार जंग नहीं होनी चाहिए। आप एक टेबल पर बैठो, टेबल टॉक करो, और वहाँ बैठ के अपने मसले मसाइल हल करो। चाहे पाकिस्तान को इंडिया से मसले, इंडिया को पाकिस्तान से मसले हैं, एक जगह पर बैठो, अपनी डील बना लो कि यार हम आपके मैटर्स में अमल नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैटर्स में अमल नहीं करेगा, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। देखें वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चले जाएँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया
की इतनी आपस में लगती है, लेकिन आज तक उनके दरमियान जंग नहीं हुई, उन्होंने एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो डिफरेंट गेम्स के थ्रू अपनी जंग निकालते हैं, वो डिफरेंट बातों के थ्रू करते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत नहीं होते। अब देखें ईरान और पीछे इसराइल की चली है, इसराइल को ईरान ने कैसा जवाब दिया है, और वहाँ भी जाके फिर ट्रंप साहब आ जाते हैं बाद में करने। पहले ट्रंप चुप रहता है, जब कोई मसला बढ़ जाता है तो ट्रंप साहब आ जाते हैं सल्यूट मार के कि जी मैंने जंग रुकवाई है, तेरी अपनी कोई औकात है नहीं, कभी तू लोटा है, कभी तू इस साइड पे चला जाता है, कभी इस साइड पे चला जाता है। एलन मस्क से तेरी बन नहीं रही, जो सबसे बड़ा दुनिया का मुझे लगता है अमीर तरीन बंदा बनने जा रहा है, वो नहीं बना तो बन जाएगा थोड़े टाइम में। अपनी पार्टी आ गई है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, कशीदगियाँ पहले ही बड़ी हैं, नफरतें जो है हर बंदा फैला रहा है। आपको चाहिए कि उन नफरतों को प्यार में चेंज करो। आपको चाहिए, देखें हम अक्सर बात करते हैं लहंदा पंजाब चढ़ता पंजाब, दोनों एक चीज़ है। कौन से मुंह की खाई है? अभी कल इतना बड़ा बयान दिया है, कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत के, उन्होंने कहा है कि भाई एक भी मुझे दिखा दो, हमें वेस्टर्न मीडिया को चैलेंज कर दिया। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुंह की खाई है। वेयर, व्हेन, हाउ, कब हुआ ये? देखें, इस पे सारी दुनिया जानती है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ उस मतलब DGI SPR और नेवल वाले और बहरी वाले सारे आकर बैठे थे, और इंडिया के भी आकर बैठे थे, आपने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फ़र्क देखा था, काफ़ी अच्छा फ़र्क था। और अब तो राफेल कंपनी खुद मान रही है कि भाई हमारा एक राफेल गिरा है, ये बयान सुना है आपने, ठीक है। हमें क्या मसला है उनका, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, 4 गिरा है, उनका अपना प्रॉब्लम है भाई। मैं खुद कह रहा हूँ उनका अपना प्रॉब्लम है भाई, अपने आपके प्रॉब्लम है, आप इंटरनली देखो। अब बाहर कहीं पे हमला ना करो। हाँ, देखो, एक मिनट, जहाँ पे बात हुई है कि हमने आसाम लेना है तो वहाँ पे आप ज़रूर हमला कर सकते हो, उनके साथ जाकर पंगा लो। जो आपकी रियासत के ऊपर आपके कहीं पे कोई एक बाजू उतारना चाहता है, कोई एक हाथ उतारना चाहता है। सर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को भी भरपूर साथ देना चाहिए भारत का, और भारत को भी भरपूर साथ देना चाहिए पाकिस्तान का, कि जहाँ पर दहशतगर्दी नजर आएगी वहाँ पर मिलकर कह लें कि इसका सामना करेंगे। देखिए, डेफिनेटली बात है कि भाई जहाँ जहाँ पाकिस्तान को भी मौका मिलता है, दहशतगर्दों के खिलाफ हमारा एक मिशन हुआ था ज़रबुल अज़ब, शायद इस तरह का एक नाम था भाई। उसके अंदर कितने हमने दहशतगर्द तबाह किए थे जो छुपे हुए थे डिफरेंट जगह पे। यार देखिए, बलोचिस्तान वाला एक सहराई एरिया है जहाँ पे आके अक्सर दहशतगर्द छुप जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करा या पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ये टोटली एक गलत बात है। इसको हमने, हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हमारी गवर्नमेंट वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड है। आपकी सोवरेनिटी पे जो बात करें, आपकी सोवरेनिटी पे जो बात करें, ऑब्वियसली वहाँ पे जाकर आप उन पे डंके की चोट पे हमला करो। अभी तो इंडियन आर्मी मान नहीं रही ना, आप मानो भी, आप उन पे हमला भी करो, आप दुनिया को भी दिखाओ कि देखें इनकी स्टेटमेंट ये थी, इन्होंने इस वजह से हमला किया था हमारे ऊपर, और हमने जो जवाब दिया वो इस बेस के ऊपर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि भाई वाकई अल्फा मेल का उल्फा के साथ जो मुकाबला चल रहा है वो डेफिनेटली हम लोगों को काफ़ी खतरनाक मोड़ पर लेकर जाएगा, और इंडिया ने वाकई जिम्मा उठा रखा है कि भाई हर मुल्क के जो दहशतगर्द है उन्होंने ही खत्म करने हैं, और वो लोग कर भी सकते हैं, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।